देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने खराब कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। राज्यवर्धन ने कहा कि राजस्थान में अपराधी बेखौफ हैं। हरियाणा यूपी के बदमाश राजस्थान में शरण ले रहे हैं। हत्या, बलात्कार, डकैती आम हो गई है। गृह मंत्री के तौर पर सीएम बुरी तरह विफल रहे। पुलिस पॉलिटिकल इंटेलिजेंस में लगी है। राजस्थान में कानून का राज खत्म हो गया है। बातें लगातार हो रही हैं। जब उनके ऊपर एक्शन लेने की बात होती है, जब पत्रकार बंधु बताते हैं कि दूसरे प्रदेशों के अंदर उन पे एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं, अपराधी तो गरीब आदमी है। यानी जनता गरीब नहीं है, जनता की संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपराधी गरीब है जब उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हंगामा देखने को मिला। जयपुर के एसएमएस के इंडोर हॉल में खेले जा रही कबड्डी प्रतियोगिता में उस समय विवाद देखने को मिला जब दो टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। फर्जी ने मैच स्टार्ट करवा दिया। मैच स्टार्ट करवाने के बाद में एक मिनट का खेल हो गया। फिर हमारे पास एक चौमू के लड़के ने आके हमें बताया कि उसमें बिल्कुल 2-3 जने फर्जीवाड़े हैं। हम यहाँ बहुत ही शानदार खेले हैं और इस मुकाम पे पहुँचे हैं, ईमानदारी से पहुँचे हैं और हम ये चाहते हैं कि सामने वाला भी हमारे साथ ईमानदारी से खेले। तो उन्होंने मान भी लिया कि मैं गलत था और उसने लिखित में भी दे दिया कि हम गलत थे, तो इसलिए हमने जयपुर की टीम को बाहर कर दिया और अब सीकर की टीम को विजेता मानते हुए अगला मैच सीकर और हनुमानगढ़ का होगा। राजधानी जयपुर के वैशाली नगर इलाके में आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी में सगे भाई की हत्या करने का मामला सामने आया। हत्या की वारदात बुधवार तड़के मेजर बनी सिंह कॉलोनी में हुई। इसमें ऑटो रिक्शा चलाने वाले अशरफ उर्फ समीर की मौत हो गई। जयपुर के चौमू में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते एक पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चौमू के नगर पालिका परिसर में पटवारी घूस लेते दबोचा गया। चंद्रभान पटवार हल्का मोरिजा ए को परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जयपुर नगर निगमों की दिवाली की सफाई में संसाधनों का रोड़ा सामने आ रहा है। दिवाली का त्योहार नजदीक है और शहर में अब भी जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। लगातार शिकायतें करने के बावजूद भी दोनों ही नगर निगम कचरा उठाने में नाकाम से दिखाई दे रहे हैं। हमारे घर के सामने तो इतनी समस्या है, हमें तो बहुत खूब गंदा लगता है। कोई आता है वो भी टोक देता है। और रेगुलर ये जो आज कचरा जिस तरह से उठ रहा है, ऐसे कभी भी नहीं उठता। ऐसा अगर चौथे दिन भी हो जाए ना तो मजे आ जाए। जो कचरा मांगने वाली गाड़ी आती है माइक से, उसका कोई निश्चित समय नहीं है। आ गई 7 बजे, फिर किसी रोज 12 बजे, किसी रोज शाम को 3 बजे। तो कोई भी आदमी अपना ये वो नहीं हो सकता कि 8 बजे कचरे वाली गाड़ी आएगी। 8 का नाम हो, 8:15 आए, 8:30 आए, 9 आए, 7:30 आए, तो आदमी अपना कचरा उस गाड़ी के वेट। हाँ, तो आदमी क्या करता है कि उस गाड़ी का कोई महत्व ही नहीं। अभी जैसे मैं कचरा के सोच रहा हूँ क्या करूँ, आज तो गाड़ी नहीं आई और फिर हमने डालिया है तो दोपहर में 2 बजे गाड़ी आ रही। अब क्या करें? मौसम में परिवर्तन और दिवाली पर होने वाले प्रदूषण सांस के मरीजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इन दिनों एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी और ब्रोनिकइक्टेसिस के अलावा पोस्ट कोविड के मरीजों की दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती है। चिकित्सकों के अनुसार मौसम के परिवर्तन के कारण सांस के मरीजों को परेशानी होती है और पटाखों में मौजूद छोटे कण सेहत पर दोहरी मार डालते हैं। ऐसे में अस्थमा के मरीजों को दिवाली पर धुएं से बचना चाहिए। ब्रोंकिएक्टेसिस एंड स्पेशली जो पोस्ट कोविड रहे हैं उनका भी इस टाइम में सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। साथ ही साथ सूखी खांसी आना, बुखार आना, इस टाइप के सिम्टम भी आ सकते हैं। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर या कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई पॉल्यूशन जनरेटेड पार्टिकल्स हुए और कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटीज हुई, तो ये सब चीज़ें प्रिसिपिटेटिंग होती हैं। मेनली एलर्जी की ही होता है। सीजन से होने वाला अस्थमा सबसे ज़्यादा मरीजों में पाया जाता है। जयपुर के रहने वाले मिनिएचर कर्विंग के महाशिल्पकार कमलेश ने चंदन से 1 करोड़ की मूर्ति बनाई है। कमलेश जांगे ने करीब 7 साल की मेहनत के बाद चंदन की लकड़ी पर एक महिला की मूर्ति बनाई। इसकी खासियत यह है कि इस मूर्ति के भीतर प्रमुख महिलाओं की कहानियों को कलाकृतियों के जरिए दर्शाया गया है। हाड़ी रानी पद्मावती का जौहर और पन्ना अध्याय का बलिदान इसमें शामिल है। ये चंदन की लकड़ी पे बारीक नक्काशी की कला है।
हाँ, जिसमें ये मैं बचपन से काम करता आ रहा हूँ। इसमें 6 साल का था जब से मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को 9 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला था, 10वीं साल मेरे को स्टेट मिला, 21 साल की एज में मेरे को नेशनल अवार्ड मिला, इसी कला की बदौलत। और मैंने ये मेरे बुज़ुर्गों से सीखी है, मेरे पुरखों से सीखी है। चौथी पीढ़ी है इस कला में मेरे को, और 5वीं पीढ़ी यानी मेरी बेटी है, वो भी इस कला को सीख रही है। भरतपुर के सीकरी थाना क्षेत्र से 10 महीने पहले किडनैप महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि किडनैपर्स ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और गौमांस भी खिलाया, फिर गैंगरेप के बाद हत्या कर शव फेंक दिया। पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। को हमें सूचना मिली थी कि एक महिला की संदिग्ध व्यवस्था में मौत होगी। इस पर हम मौके पर पहुँचे और बॉडी को लेकर CHC सीकरी के मौजूद रूम में रखवाया गया और उसके परिजनों से संपर्क किया तो उसके परिजन चौचकवास अपने झज्जर के थे। उनको हमारे पुलिस जाब्ते को भेजकर उनको बुलवाया गया मौके पर, जिन्होंने थाने पर आकर एक तहरीर दी कि मेरी बेटी 8-9 महीने पहले गायब हो गई थी। 4-5 महीने पहले मेरे पास फ़ोन आया था कि मुझे इस प्रकार से बंधक बना रखा है, मेरे को आने नहीं दे रहे। और आज हमें पुलिस के जरिए सूचना मिली है कि लड़की की मौत हो गई है। 8 लाख का कर्ज और कर्ज उतारने के लिए पहले किडनैपिंग, फिर पकड़े जाने के डर से मर्डर। जी हां, बड़ा खुलासा हुआ है भिवाड़ी से अगवा हुए बच्चों के मामले में। भिवाड़ी से किडनैप हुए 3 मासूम भाइयों में से 2 के शव दिल्ली में मिले हैं। वहीं एक बच्चे को पुलिस ने बाल सुधार गृह से बरामद किया। थाने में लेके CWC के अंदर बाल कल्याण समिति है, उसके अंदर बच्चे को दाखिल कराया। इधर ये दोनों की पूछताछ से इन्होंने भी अपना जब कड़ाई से पूछताछ की तो ये भी इन्होंने भी राज उगल दिया। भी हमने फिरौती की मांग करने के लिए एक नई सिम हमने जारी कराई थी और उससे हमने फ़ोन पे बात भी की थी। उसके भाई राधा कृष्ण से, ज्ञान सिंह के भाई राधा कृष्ण को फ़ोन किया था कि 8 लाख रुपए दो अगर बच्चे चाहिए थे। ये फ़ोन इन्होंने कल 10-11 बजे किया था। फ़ोन के आधार के ऊपर तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए हमने ये दस्तयाब किया कि ये लोग कौन है। जैसे दोनों लड़कों ने बताया कि हम दोनों इस बच्चों को वहाँ लेके गए थे जंगल के अंदर महरौली के पास और तीनों का गला दबा दिया। अलवर जिले के बांजूर थाना पुलिस और QRT टीम की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस दौरान 49 कट्टे DAP खाद के बरामद किए गए। खाद के नकली होने की आशंका के चलते कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर सैंपल भरवाए गए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से जयपुर जाते समय बीजेपी के राष्ट्रीय नेता ओम माथुर का बहरोड के दुघेड़ा में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में राजस्थान का बुरा हाल है और आने वाले समय में इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। कुशासन ने पिछले 4 वर्षों से इसको ऐसा उखाड़ना है कि भविष्य में कभी ये वापस नहीं आ सके। वैसे भी इनके आपस में एक कुर्सी से चिपका रहना चाहता है, एक कुर्सी को हड़पना चाहता है। उस चक्कर में राजस्थान की जनता परेशान हो रही है। अलवर जिले की शाहजहांपुर थाना पुलिस ने NDPS एक्ट में फरार 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है। इनकी पहचान बिल्लू और ओमवती के तौर पर हुई है। दोनों ही आरोपी 6 महीने से फरार चल रहे थे। अलवर जिले के रामगढ़ के बम्बोली गांव की रामलीला में अश्लील डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अश्लील डांस के दौरान कांग्रेसी नेता और जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर और रामगढ़ प्रधान नसरऊब खान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। रामलीला मंच से होते इस अश्लील डांस को रोकने के लिए बजाय लोगों के साथ इसका लुत्फ उठाते हुए वो दिखाई दिए। चुरू में रतनगढ़ तहसील के गांव पडीहारा के एक युवती ने अपने ही मोहल्ले के युवक से लव मैरिज की तो युवती के परिजनों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दे डाली है। सुरक्षा की मांग को लेकर दोनों SP दफ्तर पहुंचे और SP के समक्ष पेश हुए। बस शादी करने के बाद में यहाँ घर कहीं किया कि मन मारने की कोटने की धमकी दे क्या पड़िया बड़ी गनाइया कर दिया मार श्याम कामर श्याम कागज की मैं फोटो कॉपी भेजी किसी कागज में कपूर देखे डे। चुरू में एक शादीशुदा महिला से शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि रोडवेज बस के परिचालक ने शादी का झांसा देकर महिला का 9 साल तक शारीरिक शोषण किया।
आरोपी ने शादी का वायदा कर न केवल पीड़िता को उसके पति और 17 साल के बेटे से दूर रखा, बल्कि अब उससे शादी करने से भी इनकार कर दिया है। एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है। नरेश नाम का एक व्यक्ति है जो जोधपुर में रहने वाला रोडवेज में कंडक्टर का कार्य करता है। महिला ने आरोप लगाया है कि नरेश 2013 में मेरे संपर्क में आया और मैं उसके साथ रहने लगी और उसने मुझे शादी का झांसा देकर और मेरे साथ कई बार रेप किया और अब वो मुझे तंग परेशान भी करता है और मेरे से दूर गया। चूरू के दूधबखारा में शराबी जेठ की हरकतों से परेशानी का 23 साल की महिला ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गंभीर हालत में परिजन महिला को राजकीय जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती महिला ने बताया कि वो हरियाणा की रहने वाली है। 3 साल पहले उसकी शादी दूधबखारा में हुई थी। नीट भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर परीक्षा में कम किए गए पद को बहाल करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर को सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि एक भर्ती परीक्षा के दौरान पदों को अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया गया है। ऐसे में प्रथम लेवल के अभ्यर्थियों को फायदा मिल रहा है, वहीं बीएड वालों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। मांग ये हमारी है कि हम पहले तो मुख्यमंत्री जी से पहले तो आभार व्यक्त करते थे, क्योंकि हम पहले आपने बोला था कि 62,000 की भर्ती करेंगे, हम बहुत खुश हो गए। लेकिन अब आपने क्या किया, उसके बाद कि 46,000 बोला कि लेवल 2 के लिए रखेंगे और जो बाकी के पद है वो लेवल 1 के लिए रखेंगे। लेकिन अभी आपने क्या किया है, 46,000 में से 25,000 तो लेवल 2 के कर दिए और उसमें से पहले आपने बोला था कि लेवल 2 के 32,000 रखेंगे। 32,000 में से अभी आपने 25,000 कर दिए और उसमें से 4,500 जो पद है वो स्पेशल एजुकेशन के लिए, यानी कि लेवल 1 के पास 15,000 पहले हो चुके थे और अभी 21,000 पहले हो चुके, यानी उनके साथ 35,000 पद हो चुके। लेकिन हमारे पास कितने हैं, हमारे पास सिर्फ 21,000 पद है, जो 25,000 पद है वही रहे। और चूरू में घी में घालमेल पर बड़ा एक्शन हुआ है। वार्ड संख्या 35 में सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा की अगुवाई में खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। वार्ड संख्या 37 में विष्णु अग्रवाल के घर में पीछे बनी फैक्ट्री पर एक कार्रवाई की गई है। यहाँ वनस्पति घी और रिफाइंड तेल को गर्म कर उसमें एसेंस मिलाकर नकली देसी घी तैयार किया जा रहा था। दिवाली को लेकर बाजार में रौनक है। अभी से लोग खरीदारी में जुट गए हैं, चाहे पटाखों का बाजार हो या फिर रोशनी के स्टॉल, हर तरफ जोरदार खरीदारी हो रही है। मिठाई दुकानों में भी लोगों की भीड़ है, साथ ही साथ बाजार में ऑफर की भी भरमार देखने को मिल रही है। मैं मान के चलता हूँ हर चीज दुगनी बिक्री हो रही है, क्योंकि अपार उत्साह है जनता के अंदर। और ये 2 साल कोरोना और फिर 1 साल कोरोना के बाद निकला, उसमें डर की वजह से कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अब कोई डर नहीं है और उल्लास के साथ दीपावली का पर्व मना रहे हैं और जम के खरीदारी कर रहे हैं हर चीज की। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में पॉलिथीन की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। व्यापारियों ने सड़क को जाम कर धरना किया और नारेबाजी कर आक्रोश जताया। व्यापारियों का कहना है कि नगर पालिका की ओर से दीपावली के त्योहार पर कार्रवाई कर व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। पॉलिथीन की कार्रवाई साल भर में नहीं होती है और त्योहारी सीजन में अचानक कार्रवाई करके व्यापारियों का धंधा चौपट किया जा रहा है, जिसके कारण व्यापारियों में भारी आक्रोश है। इन्होंने ऐसा टाइम सोच के किरानों की दुकान पे थैलियों का ये चलाया प्रोग्राम और 2 दुकानों से थैलियाँ इन्होंने जब्त करी और रसीदें बनाई उनकी, इसलिए व्यापारियों में आक्रोश आ गया और सारी दुकानें हमने बंद कर दी एक साथ किराना व्यापार की और एक साथ एकत्रित होकर और सबने एक निर्णय लिया कि जब तक हमें इस चीज़ का निराकरण नहीं मिलेगा हम हमारी दुकान नहीं खोलेंगे। झुंझुनू की उदयपुरवाटी पुलिस ने ऑनलाइन ऐप के जरिए कार बेचने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल उदयपुरवाटी पुलिस थाने में 14 अक्टूबर 2022 को नांगल निवासी हेमंत सैनी की ओर से ठगी करने के वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए महज 4 दिन में ही 3 आरोपियों को अपने शिकंजे में लिया। 3 व्यक्ति एक तो अनुसार पहाड़ी है भरतपुर मेवात का, दूसरा वाजिद अली है जिसका फिरोजपुर नू मेवात का, हरियाणा में पड़ता है नू मेवात, और ये पहाड़ी पड़ता है भरतपुर में। जो मेवात क्षेत्र है, एक इसमें एक किशनगढ़ का है तोपिक नाम से। इन तीनों ने एक गिरोह बना करके भोले वाले आदमियों को एक गाड़ी या और कोई चीज़ दिखा करके गिरोह के बना करके ये ठगी का काम करते हैं। इनके मोबाइल के आधार पर इन तीनों को अरेस्ट किया। डूंगरपुर में जूते चप्पल में छिपाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। राजस्थान के रास्ते गुजरात के ले जाने का प्लान था। जी हां, अब जब पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर एक कंटेनर को पकड़ा तो जूते चप्पल की आड़ में 20 लाख की शराब को तस्करी किया जा रहा था। जूते चप्पल के कंटेनर में 1-2 नहीं बल्कि
394 कार्टन थे अवैध शराब केवल की। पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर में एसीबी की टीम ने एक पटवारी को 25 लाख 21,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी वीर बलराम विष्णु हल्का पुंजला भी पटवारी के पद पर पदस्थ है। उसने परिवादी से बेशकीमती जमीन का नामांतरण करने के एवज में 25,21,000 रुपए की पेशकश की थी। बुधवार को एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जब वेरिफिकेशन क्लियर हुआ तो इसमें फाइनल करीब 25,80,000 रुपये की उसने रेट निकाल के बताई प्लॉट की और 25,80,000 की डिमांड की गई। इस डिमांड के बाद में एसीबी द्वारा आज उसको 25,21,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसमें से 25 लाख जो है वो डमी करेंसी और 21,000 रुपये इंडियन करेंसी। ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष पंडित सुदामा शर्मा को धमकी भरा फोन आया है। सुदामा शर्मा ने इसकी शिकायत क्लॉक टावर थाने में की है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को भीलवाड़ा निवासी सुरेश झाणी बताया और उसने ब्राह्मण समाज और अग्रवाल समाज के बीच हुए समझौते को भी मानने से इनकार कर दिया। ये मेरे पास कॉल आया जब मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि बाद में बात करेंगे, तो वो उस समय भी अनचन बोलने लग गए कि आप होते कौन हो, आप जो आपको कोई चीज़ की जानकारी नहीं है, फिर आप जो इस तरह का रायता क्यों फैला रहे हैं। ब्राह्मण समाज कौन होता है पुजारी को रखने की जो शर्त रखने वाला, साथ में ब्राह्मण समाज कौन होता है जो इस तरह का मुआवजा मांगने वाला, और ये मुआवजा जो जिन्होंने सेट किया है वो कौन लोग हैं, आपको पता है कौन है इसके धड़े के मालिक। बोले मैं इस धड़े का मेंबर हूँ, और मुझे अभी आपने पहचाना नहीं है और आपको मेरे से निपटना भारी पड़ेगा। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के हाउसिंग बोर्ड से एक युवती का अपहरण करने के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाईमाधोपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर एसपी से बात करने के बाद अपने दर्जनों समर्थकों के साथ महिला थाने पहुंचे, जहां पर महिला थाने अधिकारी से बात करने के बाद किरोड़ी लाल मीणा बेहद गुस्से में नजर आए। इतने संवेदनशील मामले के प्रति भी यहाँ की पुलिस गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है। पुलिस हमें आश्वासन दे रही है कि लड़की को हम लाएंगे, बरामद करेंगे। तो इस ढंग की कई घटनाएं सवाईमाधोपुर में हो चुकी है। अंबार लगा हुआ ऐसी घटनाओं का, जिसमें अंदर शहर में बहुत ज़्यादा है, और हमारे इस जले पे नमक भी कुछ लोग मुस्लिम समाज के नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ये मामला बहुत संवेदनशील है। राजसमंद जिले के देवगढ़ नगर में 24 घंटे सड़कों पर मौत दौड़ती है, जो कभी भी हादसे का सबब बन जाते हैं। नियमों को ताक पर रखकर लापरवाह ड्राइवर यहां तेजी से मार्बल से लदे ट्रेलर लेकर चलते हैं और सड़क पर गुजरने वाले राहगीरों और छोटे वाहनों को जैसे कुछ समझते ही नहीं। शिकायत करने पर ट्रेलर चालक स्थानीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। शाम को 8 बजे के बाद देवगढ़ से अंजाना रोड पर मिट्टी इतनी उड़ती है कि पीछे से मोटरसाइकिल पर आ रहे राहगीरों को सड़क ही नजर नहीं आती। सर, ये भारत सरकार के अधीन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा पूरे देश भर में जिला युवा महोत्सव करवाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है गांव-गांव से प्रतिभाओं को आगे लेके आना। उसी तर्ज पे आज राजसमंद युवा महोत्सव 18 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिला प्रशासन के सहयोग से। देवगढ़ नगर और इसके आसपास की मुख्य सड़कों पर जो ट्रॉले दौड़ते हैं, उससे आम जन में ये आज भय व्याप्त हो गया है कि कब एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो जाए। जितने माइंस ऑनर हैं वो प्रशासन से मिले हुए हैं। दौसा जिले के सिकराय उपखंड के चांदेरा में एक भैंस के अद्भुत मृत भ्रूण हुआ है, जिसके सिर 2 हैं और वो बाकी शरीर एक ही है। पिछले 5 दिनों में जिले में दूसरा मामला है। दौसा के वार्षिक निरीक्षण पर पुलिस महानिरीक्षक उमेश चंद्र दत्ता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेरेमोनियल परेड की सलामी ली। परेड के बाद पुलिस लाइन में क्राइम कंट्रोल के डेमो आयोजित किए गए। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी सतीश बैरवा को गिरफ्तार किया। इंदौर के सुरौर थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की लग्जरी कार भी जब्त किया। आरोपियों के खिलाफ लगभग 3 दर्जन मामले सामने आए। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जैसलमेर में जमीन पर हाईटेंशन बिजली लाइन का तार गिरने से भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों में खलबली मच गई। समय रहते बिजली आपूर्ति बंद होने से 1 घंटे तक जलती रही विद्युत की लाइन।
भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त और उप कुलपति पंचगव्य विद्यापीठ कांचीपुरम चेन्नई के डॉक्टर कमल टावरी ने देशी गायों को बचाने और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए मुहिम चलाई है। पूर्व आईएएस ने पोखरण में युवाओं को पुरानी विरासत को मजबूत करने और खुद को जगाने का मंत्र दिया। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के सेमड गांव में झोलाछाप इलाज से एक 14 वर्षीय मासूम की जान चली गई। 14 वर्षीय मासूम सुमन मेघवाल कक्षा 9 की छात्रा थी। उदयपुर में नगर निगम की ओर से शहर दशहरा दीपावली मेले का आयोजन। मेले के चौथे दिन रासलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के मनोज और रिया समूह ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी।